गौतम अदानी, ये वो नाम है जो पिछले कुछ सालों से हम लगातार सुन रहे हैं। वजह अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन चर्चा में जरूर है। लेकिन बीती 24 जनवरी से सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा हो रहा है, क्योंकि हिडनबर्ग ने इसी तारीख को एक रिपोर्ट निकाली, जिस रिपोर्ट के बाद गौतम अदानी को नुकसान हुआ, अदानी के साथ नुकसान हुआ LIC को। अब सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि LIC में पब्लिक के पैसे अडानी ने डुबो दिए। तो केंद्र सरकार उनकी मदद कर रही है, और केंद्र सरकार माने मोदी सरकार अडानी की मदद कर रही है। हालांकि आरोप कोई नए नहीं है, आरोप पुराने हैं, पहले भी लगते आए हैं। तो ऐसे में हम आज एक सिलसिला आपको बताने जा रहे हैं। ये सिलसिला है 2014 से अब तक का, यानी कि 2014 से अब तक अडानी ने कितनी वेल्थ कैसे कैसे कमाई। जी हाँ, 2014 से, यानी वो साल जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, और अब तक जब वो अब भी बैठे हैं और आरोप झेल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि अडानी ने 2014 से कितनी दौलत और कैसे कैसे कमाई। चलिए शुरू करते हैं। 1988 में गौतम अदानी ने अडानी एंटरप्राइजेस की नींव रखी। उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी के जरिए कारोबारी दुनिया में कदम रखा। इसके बाद साल 1990-91 में आर्थिक सुधारों से उनके कारोबार में पंख लग गए। साल 1995 में गौतम अदानी की कंपनी को 8000 हेक्टेयर का मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके बाद साल 1996 में उन्होंने अडानी पावर लिमिटेड की शुरुआत की, जिसके बाद धीरे धीरे कर अडानी पानी, सड़क, रेल, यहाँ तक कि आपके घर सब जगह पहुंच गए। आज की तारीख में अडानी का कारोबार रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, बंदरगाह, बिजली, गैस, फूड, मीडिया कम्युनिकेशंस तक हर जगह फैला हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेज मेटल, फार्म प्रोडक्शन, कपड़े, कॉमोडिटी से जुड़ी है। वहीं अडानी पोर्ट देश के 7 राज्यों में 13 बंदरगाहों पर मौजूद है। अडानी पावर देश की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर उत्पादक है। अडानी विल्मर के जरिए अडानी आपके घर की रसोई पर राज करते हैं। कंपनी का सबसे पॉपुलर ब्रांड फॉर्च्यून है, जिसके आटे, तेल, मसाले, दालें आप सब खाते हैं। अडानी टोटल गैस वाहनों को CNG और घर और फैक्ट्रियों को PNG उपलब्ध करवाती है। अडानी ग्रीन एनर्जी देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में से एक है। अडानी एयरपोर्ट देश के 6 बड़े हवाई अड्डों का संचालन करती है। इसके अलावा अंबुजा ACC सीमेंट के जरिए अडानी इस सेक्टर के बड़े खिलाड़ी भी हैं। चलिए अब साल दर साल देखते हैं। साल 2014 में अडानी ग्रुप में जबरदस्त ग्रोथ हुआ। उस वक्त अडानी का नेटवर्थ फोर्ब्स के मुताबिक 7.1 अरब डॉलर था। साल 2015 में अडानी समूह ने डिफेंस सेक्टर में एंट्री की। उन्होंने अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस डिवीजन की नींव रखी। उस वक्त गौतम अदानी का नेटवर्थ 7 अरब डॉलर था। साल 2016 में गौतम अदानी का नेटवर्थ गिरकर 6.3 अरब डॉलर पहुंच गया। 2017 में अडानी समूह ने ओडिशा के धर्मा पोर्ट का अधिग्रहण किया। इस दौरान गौतम अदानी की संपत्ति में बड़ी तेजी आई और उनका नेटवर्थ 11 अरब डॉलर पहुंच गया। साल 2018 में अडानी ग्रीन एनर्जी की नींव रखी गई। गौतम अदानी का नेटवर्थ इस वक्त 11.8 डॉलर पहुंच गया था। साल 2019 में कंपनी ने देश के बड़े एयरपोर्ट का संचालन अपने हाथों में ले लिया। उस वक्त गौतम अदानी की संपत्ति 15.7 अरब डॉलर पहुंच गई। साल 2020 में गौतम अदानी की पर्सनल वेल्थ 10 अरब डॉलर बढ़कर 25.7 अरब डॉलर पर पहुंच गई। फिर साल 2021 में अडानी समूह ने डेटा सेंटर सेक्टर में अपने कदम रखे। उन्होंने GP ग्लोबल में हिस्सेदारी खरीदी। इसके बाद अडानी की संपत्ति रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी और उनकी नेटवर्थ सीधा 74.8 अरब डॉलर पहुंच गई। 2022 में अडानी समूह ने कृष्णापट्टनम पोर्ट का नियंत्रण हासिल किया। ACC, अंबुजा सीमेंट जैसी कई कंपनियां उनके हिस्से में आई। इस दौरान गौतम अदानी की दौलत दुगनी से भी अधिक बढ़ गई। गौतम अदानी की नेटवर्थ फिर 150 अरब डॉलर पर पहुंच गई। बाकी 24 जनवरी के बाद से जो हुआ, इसकी अपडेट मैं आपको कई सारी वीडियोस में दे चुका हूं। आप चाहें तो चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अडानी कमबैक करेंगे और कब तक करेंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।